हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि स्टैटिक जीके पर आधारित होंगे। एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मई 2023 में पूछे गए हैं, हाल फिलहाल में, यानी कि मई 2023 के एमटीएस के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न क्या है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। करगम लोक नृत्य, तो ये जैसा कि आपको पता है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है करगम लोक नृत्य। तो अगर तमिलनाडु के हम कुछ और डांस देखें तो कुम्मी कुम्मी डांस भी तमिलनाडु से संबंधित है। कुम्मी डांस भी तमिलनाडु से संबंधित है। और महामग्गम महामग्गम भी तमिलनाडु से संबंधित है। आप इन दोनों को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया कि गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मोपिन मोपिन अरुणाचल प्रदेश का एक उत्सव है। और अगर हम उगादी की बात कर लें तो उगादी जो है वो नव वर्ष का त्यौहार है, वो नव वर्ष का फेस्टिवल है, वो भी कर्नाटक राज्य का वो भी कर्नाटक राज्य का। उसी के बाद अगर हम कर्मा की बात कर लें तो ये छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल, छत्तीसगढ़ का डांस है। सॉरी, ये छत्तीसगढ़ का डांस है कर्मा, ठीक है जी। और अगर अरुणाचल प्रदेश के हम कुछ और फेस्टिवल के बारे में देखें अरुणाचल प्रदेश के, तो ट्री फेस्टिवल एक अरुणाचल प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है। और उसी के साथ साथ सोलुंग भी आपको याद रखना है, क्योंकि सोलुंग पहले भी पूछा गया है। सोलुंग भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। ये दोनों भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है। तो गैर नृत्य भीलों के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है राजस्थान के भील समुदाय की तरफ से। तो तेरह ताली भी राजस्थान का ही डांस है। तेरह ताली भी राजस्थान का ही डांस है। और काले बेलिया जो कि काफ़ी फेमस है, यूनेस्को भी रिलेटेड है, ये भी राजस्थान का ही डांस है, काले बेलिया। और इसी के साथ आप एक और याद रखेंगे, गणगौर भी राजस्थान से संबंधित है। गणगौर, काले बेलिया और तेरह ताली, ये सभी राजस्थान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकार के घराने में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे। तो सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। कौन? इलियास खान। इलियास खान सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। वीणा कौन बजाता है? एस बालाचंद्रन काफ़ी फेमस हैं जो वीणा बजाते हैं, एस बालाचंद्रन। और उसी के बाद अगर मैं तबले की बात करूं तो ज़ाकिर हुसैन काफ़ी फेमस है तबले के लिए। इनके बारे में एक फैक्ट याद कर लीजिए कि पद्मश्री पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म भूषण पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले। और मृदंग मृदंग ठाकुर भीकम सिंह बजाते हैं। मृदंग कौन बजाता है? मृदंग से कौन संबंधित है? भीकम सिंह जी। कौन संबंधित है? भीकम सिंह जी। अगला प्रश्न देखते हैं कि वोकर कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वोकर कप आपको जैसे पता है कि वोकर कप गोल्फ से संबंधित है। वोकर कप गोल्फ से संबंधित है। उसी के हिसाब से अगर हम हॉकी के कप देखें तो हॉकी के कप है आगा खां कप हॉकी का कप है। आगा खां कप हॉकी का कप है। बेटन कप भी हॉकी से संबंधित है। बेटन कप भी हॉकी से संबंधित है। और रंगा स्वामी कप भी हॉकी से संबंधित है। आप ये सब याद रखेंगे। उसी के हिसाब से अगर फुटबॉल का प्रीवियस ईयर में पूछा गया फुटबॉल का एक कप, तो उसका नाम है ला लीगा कप। आप इसको याद रखेंगे, ला लीगा कप फुटबॉल का एक कप है। ये पहले भी आपसे पूछा गया है, फुटबॉल का कप है। और हॉकी के मैंने बता दिए। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये एक इजी क्वेश्चन हो गया कि भरतनाट्यम नृत्य
किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये एक इजी क्वेश्चन हो गया। और केरल से अगर आपसे पूछा जाए कि केरल के शास्त्रीय नृत्य बताइए, तो पहला तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है केरला का। और दूसरा कथकली भी केरला का शास्त्रीय नृत्य है। एक जानकारी कि मोहिनी अट्टम ज़्यादा महिलाएं करती हैं, यानी कि ये सिर्फ महिलाएं ही करती हैं मोहिनी अट्टम महिलाओं से संबंधित है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। तो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इंडिया 2020 भी एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। इंडिया 2020 भी एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। और उसी के साथ ल्यूमिनस स्पार्क्स भी एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ल्यूमिनस स्पार्क्स भी एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई त्यौहार है? मेघालय का पूछा गया है। मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई त्यौहार है तो नोग करम उत्सव मेघालय का एक फसल कटाई त्यौहार है। नोग करम उत्सव याद रखिएगा, मेघालय इक्वल टू नोग करम उत्सव। तो अगर मेघालय का कोई हम दूसरा त्यौहार देखते हैं तो वांगला त्यौहार मेघालय का काफ़ी फेमस है। वांगला त्यौहार मेघालय का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। उसी के बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो वेम्पाती चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण मिला था। अगर इसकी ट्रिक देखी जाए तो कच्ची पूड़ी पति को नहीं खिलानी चाहिए। कच्ची पूड़ी पति को नहीं खिलानी चाहिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कच्ची पूड़ी पति को नहीं खिलानी चाहिए। चिन्ना सत्यम को मिला था 1998 में पद्म भूषण। तो ये हम बता सकते हैं। उदय शंकर आपके कथकली से संबंधित है। और उसी के साथ साथ गुरु बिपिन सिंह जी ये मणिपुरी से संबंधित हैं। ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य करते हैं गुरु बिपिन। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, ये एक इजी क्वेश्चन हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रतिपादक हैं। संतूर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो एक और बता दूं कि संतूर भजन सोपारी भी बजाते हैं। भजन सोपारी भी संतूर बजाते हैं। आप ये भी याद कर सकते हैं, भजन सोपारी भी संतूर बजाते हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ कि डॉक्टर एन राजन वो भी वायलिन बजाते हैं। और संगीता राजन वो भी वायलिन बजाते हैं। तो दोनों राजन क्या बजाते हैं? वायलिन। और संतूर भजन सोपारी बजाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पदकल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा करवाया गया था। तो राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था पदकल में। ठीक है। और कैलाश मंदिर जो कि एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा का, वो किसने बनाया है? वो भी राष्ट्रकूटों ने ही बनाया है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में जो है वो भी राष्ट्रकूटों के द्वारा ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, पोमेल हॉर्स और रोमन रिंग्स और वैल्यूटिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? यानी कि अच्छा प्रश्न है। इसमें आपसे शब्दावली पूछी गई है खेल की, तो जिम्नास्टिक से संबंधित है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित किया एक उपन्यास है। तो अनुजा चौहान जी ने द जोया फैक्टर लिखा है, अनुजा चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला किस राज्य से संबंधित है? यानी कि भूत कोला कर्नाटक राज्य से
संबंधित है? भूत कोला कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर, ये आया गया ना दोबारा, एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणाली साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी हैं? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की नर्तकी हैं मृणाली साराभाई। भरतनाट्यम, मृणाली साराभाई भरतनाट्यम की एक नर्तकी हैं। और अगला देख लेते हैं, ये प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डैश होती है? तो इसको तो एक प्रकार से याद ही करना पड़ेगा कि 274 होती है। टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई 274 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल, बिल नागालैंड, यानी कि बिल नागालैंड, बिल नाग, तो बिल नागालैंड यानी कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन थे वो PYQ थे, यानी कि प्रीवियस ईयर MTS में आए हुए थे। थैंक यू।